गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिले और उनकी तैयारी भी बेहतर हो। आज का पहला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 86वां। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो। ठीक है, बैंकों का बैंक ये आरबीआई को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे सर ऑस्बर्न और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से जिसे चित्रित किया गया है, तो प्रतीक चिन्ह है इसका ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं भारत के। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आइसलैंड रहा है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स क्या है? तो जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 के टॉप 3 देश में आइसलैंड प्रथम, फिनलैंड दूसरा और नॉर्वे तीसरा है। भारत इस इंडेक्स में 140वें स्थान पर है। जारी करता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक है और आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन। आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जेकोबसदोतिर। किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये अग्निद्वीप के नाम से भी आइसलैंड को जाना जाता है। आइसलैंड की संसद का नाम है अल्थिंग। ठीक, टॉप 5 इंडेक्स देखें तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को रूस का शहर प्रथम स्थान पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश टॉप पे है और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम प्रथम है। आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 में इंग्लैंड टॉप पर है और फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर है। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 85वां। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना। भुवनेश्वर राजधानी है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गणेशी लाल राज्यपाल हैं और एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा के 21 सीटें, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 सीटें उड़ीसा में। उड़ीसा के राजकीय पशु है सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। और किस मंदिर को काला पैगोड़ा यानी ब्लैक पैगोड़ा कहा जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के हवाई अड्डे का नाम अभी हाल ही में बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थेरुबली हवाई अड्डा ये रायगढ़ में स्थित है। ठीक, तो ये हवाई अड्डे हैं वहाँ पर। और उड़ीसा के मंदिर की बात करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, ये भुवनेश्वर में। बाराबती स्टेडियम कटक में। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के प्रमुख झील देखें तो चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी। टॉप 5 राज्य देखें तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होता। त्रिपुरा की 21 जनवरी 1972। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। मणिपुर
21 जनवरी 1972 और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। अगस्त 2021 में होने वाले मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये विंग कमांडर श्रुति चौहान। मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता क्या है? विवाहित महिलाओं के लिए होने वाला फैशन प्रतियोगिता है। ठीक, आयोजित अगस्त 2021 में शिकागो अमेरिका में होगा। आगामी कुछ खेल प्रतियोगिताएं देखें तो 2022 में होने वाले 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में होगा और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण पेरिस शहर फ्रांस में होगा। ठीक है, ओलंपिक का 33वां संस्करण 2024 में होगा जो पेरिस फ्रांस में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन ये बीजिंग चीन शहर में होगा और रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में होगा। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में। ठीक, तो आयुष मंत्रालय ने विनोवा सेवा प्रतिष्ठान संगठन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। उद्देश्य 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व का उद्देश्य लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद को प्राथमिकता देना है। आम लोगों के बीच आयुर्वेद को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना है। टॉप 5 महोत्सव देखें तो हेरात त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले ये हिमाचल प्रदेश में। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुआ और गुड़ महोत्सव 2000 आप कीजिए गुड़ महोत्सव, ठीक है, 2021 ये उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये उत्तराखंड में हुआ था। वर्ष 2020 का 30वां 30th सरस्वती सम्मान, 30वां जो सरस्वती सम्मान है 2020 का, ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया है। ठीक, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और पहले सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और उनके 4 जो उनको दिया गया था, इनका जो कृति था वो 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया था। ठीक, 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनके 2012 में प्रकाशित लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया। तो जो 29वां था वो वासुदेव मोही को चेकबुक उनकी कृति थी और 30वां जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक, आगे देखें तो टॉप 5 पुरस्कार, माफ़ कीजिए, ये 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और मराठी उपन्यास है इनका सनातन के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? जो बाइडेन और कमला हैरिस को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया है। चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब ये द हिंदू ग्रुप को दिया है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था ये अक्षय कुमार जी को। आरबीआई ने बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है? तो 7.81। बेस रेट का अभिप्राय उस न्यूनतम दर से है जो बैंक अपने ग्राहकों से लोन पर वसूल करते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों यानी एमएफआई द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों पर सस्ता होने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर 7.81% कर दिया है, जो कि पहले 8.76% था। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना, भोपाल राजधानी
शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट यानी C2H3NO गैस रिसा हुआ था। सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिर में देखें तो योगिनी मंदिर ये खजुराहो में, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, और यहीं पर खजुराहो मंदिर जो खजुराहो में है, और इसे चंदेलों ने बनाया था। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये भोपाल में है, और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये इंदौर में है। ठीक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो ये HPCL के साथ मिलकर। UNI कार्बन कार्ड यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL को फ्यूल रिटेल में अग्रणी और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे के साथ मिलकर बनाया गया है। यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करेगा। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1919 को स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय और MD and CEO हैं राज किरण रॉय। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। कुछ बैंकों के टैगलाइन देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। केनरा बैंक की टैगलाइन है हम साथ कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन। HDFC बैंक का टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। ICICI बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है अच्छे लोगों के साथ बैंक, गुड पीपल टू बैंक विथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी है? तो ये 10,900 करोड़। ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंपनियों को मजबूत करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग FPI के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI को मंजूरी दी है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में खाद्य उत्पादन के भारतीय ब्रांडों को मजबूत करना और कृषि उपज की कीमतों को सुनिश्चित करना और किसानों को उच्च आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। नरेंद्र सिंह तोमर एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं केंद्र में। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते खबर, दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को साल 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड देकर फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।